हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब तक आपका सीटेट का पेपर होगा तब तक हम लोग कम से कम इसको 3-4 बार इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका नाम आपने सुना ही होगा, जीन पियाजे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीडीपी प्लस पेडागोजी जो हर सब्जेक्ट की, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपनी शुरुआत करते हैं। बहुत आराम से अभी से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, सभी लोग समझने पर ध्यान देंगे। ठीक है, कंटेंट का आप परेशान मत होइएगा, इतना आपको पढ़ा देंगे। इससे पहले अभी जो जुलाई वाला सीटेट पढ़ाया था उसमें आप क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, जीन पियाजे जी कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपने इससे पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने वाले हैं, जीरो टू हीरो। जीन पियाजे, जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक है। कौन है? मनोवैज्ञानिक है। इनका जन्म 1896 को हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ है? ये यूरोप में है। ठीक है, जैसे इंडिया है, जैसे एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। तो इंडिया के रहने वाले को क्या हम कहते हैं? इंडियन। स्विट्जरलैंड के रहने वालों को हम कहते हैं स्विस, शॉर्ट में कहते हैं स्विस। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकवाद के पिता। क्वेश्चन पूछा जाता है समझ के आधारित पर, फैक्चुअल भी है कि जो रचनात्मकवाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसके पिता कौन है? तो इसके पिता जो है जीन पियाजे हैं। ठीक है, चिंता मत करना, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, रचनात्मकवाद क्या होता है। रचनात्मकवाद का मतलब होता है कि बच्चे स्वयं से ज्ञान की जो है, ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। ये वर्ड किसने दिया है? ये जो है जीन पियाजे भाई साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, आगे क्या है? देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें वो अभी कलेक्ट कर रहे हैं। अब जल्दी हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं। लाइव क्लास में हम पढ़ाएंगे जिससे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई आपका डाउट रहेगा नहीं, वैसे तो ऐसे ही पढ़ा देंगे, समझा देंगे कि आपका डाउट कोई रहेगा ही। फिर भी अगर कोई रह जाए तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या है? थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिन अवस्थाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम है SPCM। वैसे तो इनका नाम है S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशन स्टेज, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 अवस्थाएं डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो इस टॉपिक को हम बहुत पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल आप ABCD इसकी समझिए। ठीक है, इतना हो गया। फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के भी पिता कौन है? जीन पियाजे। कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? अगर कहीं पर भी आपको कोग्निटिव मिल जाए, संज्ञानात्मक मिल जाए, तो संज्ञान का मतलब होता है दिमाग। ठीक है, माइंड, ब्रेन। ठीक है, जो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है उसे ही हम कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे है जीववाद। अब इन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे जीववाद है, इगोसेंट्रिक स्पीच है। तो ये क्या है, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जीववाद। बहुत पूछा जाता है एनिमिज्म, व्हाट इज एनिमिज्म, जीववाद क्या है? देखिए लिखा यहाँ पर कम है, PDF भी मिल जाएगी आपको, समझने पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। जीववाद का मतलब होता है जैसे बच्चे हैं छोटे,
जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु समझे तो बच्चों की इस सोच को ही हम जीववाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं को मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं है, बेजान है। जैसे मेज है, कुर्सी है, ठीक है, पंखा है, कोई भी चीज जो भी है इसमें जान नहीं, उनको भी अगर बच्चे ये समझे कि इसमें जान है तो इसे हम कहते हैं जीववाद। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, मेज को पीटना, क्वेश्चन इसी से बनेगा। एग्जाम्पल से, ठीक है, घुमा फिरा के, जैसे बच्चा है छोटा, तो उसके खेलते खेलते जो है मेज से, टेबल से चोट लग गई, ठीक है। तब उसने अपनी मम्मी से कहा जाके कि मम्मी मुझे टेबल ने मारा है। आपने क्या किया? घर परिवार में भी आपने देखा होगा कि आपने मेज के 2-3 ऐसे ऐसे लगा दिए, ठीक है। अब बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि जैसे मेरे चोट लगी थी मेज से, मेरे दर्द हुआ, उसी प्रकार से जो मेज है इसके भी दर्द हुआ होगा। क्योंकि वो ये अभी बात नहीं जानते कि मेज कैसी है, वो बेजान है, नॉन लिविंग थिंग है। इसे ही हम, तो इस सोच को बच्चों की क्या कहते हैं हम? जीववाद। बहुत ज़्यादा गर्मी है और जब वीडियो बनाते हैं पढ़ाते हैं तो फिर फैन भी जो है वो ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो इसकी साउंड जो नॉइज़ है वो वीडियो को खराब कर देती है। देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा पसीना जो है आ रहा है। कोई बात नहीं। अब दूसरा है इसी प्रकार से केंद्रीकरण, सेंटरिंग या सेंट्रेशन भी इसको कहते हैं। क्या है? वस्तु के किसी एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। बस देखिए, मेरा तरीका यही है कि जो है कम लिखो लेकिन समझने पर ध्यान ज़्यादा दो। लिखना तो बहुत है, ठीक है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूँ, आपकी नॉलेज के लिए, जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, मैं कोई को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि जो CDP है, CDP में मेरे जो नंबर है 30/30 है, और ठीक ठाक समझ भी है, और आप बस इसको पढ़ते रहिए आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब केंद्रीकरण क्या हो गया, सेंट्रेशन क्या है? देखिए, जब बच्चे जो है कोई चीज की एक ही पहलू देखें, जैसे कोई चीज है, जैसे गोला है, ठीक है, गोल है, ये क्या है? ये लंबी है। अब बच्चे अगर ये समझे कि जो गोल चीज है वो मोटी होती है, वो ज्यादा है, और जो लंबी चीज है, ठीक है, ये ज्यादा है या कम है, मतलब वो ये चीज डिसाइड ना कर पा रहे हैं कि शेप और साइज चेंज होने पर क्वांटिटी चेंज नहीं होती। जैसे इससे आप समझिए, जैसे ये पर मेरे पास बीकर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 लीटर जो है पानी आ जाता है, एक बीकर ये है, ठीक है, जिसकी लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी क्या है, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, इसमें भी 1 लीटर पानी आता है। आपने छोटे बच्चे से पूछा बताइए पानी किसमें ज़्यादा है, वो इसमें ज़्यादा बताएगा। क्यों? वो केवल लंबी चीज़ है उसको ज़्यादा समझता है, और जब भी जो चीज़ कम लंबी है उसको कम समझता है। जब वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि ये लंबा कम है, चौड़ाई भी तो ज़्यादा है, ठीक है, ये लंबा ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई कम है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, बच्चों की सोच को कहते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, ठीक है। अब आगे वाली अवस्थाओं में एक गुण आ जाएगा कि वो ये समझने लगेगा कि नहीं, दोनों में चीज़ें जो है वो कैसी है, वो बराबर है, कम और बढ़ नहीं है। आगे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती चली जाएगी उसकी समझ जो है डेवलप हो जाएगी, फिर वो ये जानने लगेगा कि जो शेप और साइज चेंज होने पर क्वांटिटी बदलती नहीं है, तो उसको कहेंगे हम विकेंद्रीकरण। क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण। ये है केंद्रीकरण, उसको कहेंगे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे
एक मिट्टी का गोला है, ठीक है। जब मिट्टी के गोले को सांप बना दिया जाता है तो एक बच्चा जो सांप बनाने पर जो शेप होती है उसमें मिट्टी को ज़्यादा समझता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। वही ये एग्जाम्पल था। ये गोल है, ये क्वेश्चन पूरा ये था कि 5 साल की एक नजमा है, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो 5 साल की जो नजमा है वो जैसे दिखती है, जब मिट्टी के गोले को सांप बना दिया जाता है तो मिट्टी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इसकी केवल लंबाई को देख रही है। वो ये नहीं भी यह देख रही कि लंबाई है तो पतली भी तो है, जबकि ये गोल है। इसे हम कहते हैं केंद्रीकरण। नेक्स्ट है हमारा वस्तु स्थायित्व। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्या है? इसकी एज आपको ध्यान रखनी है, जन्म से 2 वर्ष। आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड। बस सामने नहीं है लेकिन उसकी पिक्चर माइंड में है। अब समझिए एक्चुअली ये होती क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल जन्म ही हुआ है, खेलने लगा है, तो 8-9 महीने का हो गया या 6-7 महीने का है, छोटा ही है। अगर वो किसी चीज़ से खेल रहा है, किसी खिलौने से खेल रहा है, तब आपने अगर उससे वो खिलौना छीन लिया और छिपा के रख दिया, तो जब भूल जाएगा उसके माइंड से इमेज गायब। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पहले ये होता है कि जैसे सामने से वस्तु हटी तैसे उसके माइंड से पिक्चर भी हट जाती है, वो भूल जाता है। लेकिन रुकिए, जैसे लगभग लगभग वो 2 साल का होता है, 2 साल का, फिर अगर वो किसी चीज़ से खेल रहा है और आपने अगर उसकी उस चीज़ को उससे लेकर अगर कहीं रख दिया है, तब वो छिपा दिया है, तब वो उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेगा। वो बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा, लेकिन वो उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेगा कि अभी हम एक चीज़ से खेल रहे थे, अब वो हमारी कहाँ है। अब क्या हो गया? आउट ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है निगाह, ठीक है। मतलब अब वो चीज़ उसकी आंखों के सामने तो नहीं है, लेकिन नॉट आउट ऑफ माइंड, लेकिन उसके माइंड से बाहर नहीं, उसके माइंड में उस चीज़ की पिक्चर बन गई है। इसीलिए कहते हैं आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड। बस सामने नहीं है, देखिए हिंदी में लिखा भी है, बस सामने नहीं है लेकिन उसकी पिक्चर माइंड में है, ठीक है। ये भी ऐसे एग्जाम्पल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है? इसको हम कहते हैं इंद्रिय भ्रामक अवस्था। इसकी एज कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों में कितनी एज में रहता है? तो जन्म से 2 साल। किस अवस्था में आता है? तब उसका नाम आपको टिक करना है, सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय भ्रामक अवस्था। आगे चलते हैं। आगे बस इतना ही है, छोटी छोटी क्लास है। अहम केंद्रित वार्ता, इगोसेंट्रिक स्पीच। ये क्या है? अहम केंद्रित वार्ता, इसकी एज होती है 3 to 6 ईयर। एज भी माने रखती है, एज भी बहुत पूछते हैं। अब अहम का मतलब होता है ईगो। ईगो तो आप जानते हैं, सेल्फ, बस हम हैं, ऐसा कोई नहीं। कहते ये एक सर्किल है, ये यहाँ पर बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है। इगोसेंट्रिक का मतलब होता है जब बच्चा स्वयं को केंद्र में रखकर, ठीक है, अपने से स्वयं से बोल बोल कर बातें करते हैं, तो उसे हम अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। बच्चे को समाज से, दुनिया से, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को देखा होगा, अपने छोटे बच्चे हैं, वो अपने आप से बोल बोल कर बातें करते कि अच्छा अभी मैं खेल रहा था, मेरा पजल कहाँ है, मेरा खिलौना कहाँ है, मेरी किससे लड़ाई हुई है, मुझे किसके साथ खेलना है, नहीं खेलना है, अच्छा उसने मुझे मारा था, उसने मुझे डांटा था। इस प्रकार की आपसे बोल बोल कर बातें वो स्वयं से, सेल्फ से, ये ध्यान रखना, स्वयं से बोल बोल कर बातें करते हैं। तो इसे जीन पियाजे ने क्या कहा? क्वेश्चन ऐसे आएगा। इसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है।
तब बच्चे स्वयं से बोल बोल कर बातें करते हैं। इसे जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित वार्ता कहा। नेक्स्ट क्या है? अभी इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ेंगे, अभी तो क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके। स्कीमा क्या है? स्कीमा का मतलब है, देखिए दिल का स्विच वर्ड। अच्छा, इंडिया में रहने वाला है हम लोग, इंडिया का अगर कोई वर्ड है तो उसे क्या कहें? इंडियन वर्ड। अब स्विट्जरलैंड के जो रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड का अगर कोई वर्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम स्विस वर्ड। ठीक है, तो स्कीमा एक स्विस वर्ड है। स्कीमा इज मेंटल स्ट्रक्चर। जो स्कीमा है वो मानसिक संरचनाएं हैं। मानसिक संरचना का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, स्कीमा का मतलब सीधे सीधे शब्दों में है मानसिक संरचना। आपने अगर मुझे कभी नहीं देखा, अगर आपने मुझे देख लिया, तब आपके माइंड में हमेशा के लिए, आप चाहें या ना चाहें, एक इमेज बन जाएगी कि संजय सर जो हैं वो ऐसे देखने में लगते हैं। आप जब भी मेरा चेहरा देखेंगे आप मुझे पहचान लेंगे। जैसे अगर मैंने कहा डॉग, आपके माइंड में कुत्ते की छवि बन जाएगी, इमेज बनेगी। ऐसा नहीं मैंने कहा डॉग और आपके माइंड में कैट की जो है इमेज आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में जो ऑलरेडी पिक्चर एक बन चुकी है कि डॉग कैसा होता है। हॉर्स कहेंगे तो हॉर्स की आ जाएगी माइंड में, काऊ कहेंगे तो काऊ की आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। ऐसा नहीं है हॉर्स कहने पर काऊ की इमेज बन जाए, नहीं। तो जैसे आपने मुझे देख लिया तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई। इस इमेज बनने को ही हम मानसिक संरचना कहते हैं, जिसको हम इन्होंने शुद्ध एक वर्ड दिया था जिसका नाम है स्कीमा। क्या कहते हैं? स्कीमा। चलिए, आज हमने जीन पियाजे से रिलेटेड केवल 5 कॉन्सेप्ट पढ़ी, इनको हम अभी 2-3 बार और पढ़ेंगे। वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सभी लोग जितने भी अभी तक क्लास को लाइक ना किए हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग जो है चैनल को शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही प्रकार से आराम से धीरे धीरे हम लोग क्लास करते रहेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग।